कृष्ण सुदामा। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता। कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से भुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन बहुत घबरा रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने न पहचाना तो। चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुँचे। कृष्ण के महल द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही द्वारपाल ने भीतर जाकर सुदामा का नाम श्री कृष्ण के सामने लिया, वैसे ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। अचानक श्री कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावल की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर श्री कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, श्री कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। सुदामा जब वापस अपने घर पहुँचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब महल खड़ा था। वे मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य श्री कृष्ण ने किया होगा। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। अतः सच्चा मित्र कोई भेदभाव नहीं मानता।